हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्यखंड कक्षा 9 पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। इस पाठ में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर, सालिम अली को पक्षी प्रेमी बनाने में सबसे बड़ा हाथ उस घटना का है जब बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से नीलकंठ की एक गौरैया घायल होकर ज़मीन पर गिरी। घायल गौरैया को देखकर उनका मन व्यथा से द्रवित हो उठा, अतः उसकी सेवा करते हुए वे उसके बारे में बहुत कुछ जान गए। आगे चलकर उसी गौरैया ने सारी ज़िंदगी सालिम अली को खोज के नए नए रास्ते दिखाए और वे पक्षी विज्ञानी बन गए। अगला प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? उत्तर, सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया था। सालिम अली ने इन रेगिस्तानी हवाओं के कुप्रभाव जैसे क्षेत्र का पक्षी विहीन हो जाना, पेड़ पौधों का नष्ट हो जाना, गंदगी का जमावड़ा लग जाना, क्षेत्र का प्राणी विहीन हो जाना इत्यादि का लेखा जोखा उनके सामने पेश किया। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अतः उन्होंने सालिम अली द्वारा प्रस्तुत कुप्रभावों को गहराई से समझा। फलस्वरूप उनकी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, सालिम अली और D.H. लॉरेंस दोनों प्रकृति और पक्षियों को अत्यंत प्यार करते थे। वे अपना अधिकांश समय अपने आसपास के पर्यावरण तथा पक्षियों की गतिविधियों के आकलन में बिताते थे। अतः फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गौरैया तथा लॉरेंस इतने घुल मिल गए थे तथा एक दूसरे के बारे में इतनी जानकारी रखते थे जितना फ्रीडा भी नहीं जानती थी। गौरैया पर लॉरेंस ने गहन अध्ययन किया था। वे गौरैया के प्रत्येक गतिविधि से वे वाकिफ थे तथा स्वयं खुले विचारों के आदमी थे। उनके जीवन से संबंधित सभी पहलू हर किसी को मालूम थे। इसीलिए फ्रीडा ने कहा कि मेरे से अधिक लॉरेंस के बारे में मेरी छत पर बैठी गौरैया जानती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उससे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तीसरा, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर पहले का। उपरोक्त पंक्ति जाबिर हुसैन द्वारा लिखित है, जिसमें लॉरेंस और सालिम की समानता को दर्शाया गया है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार D.H. लॉरेंस को प्रकृति से बहुत लगाव था। उनकी अधिकांश रचनाओं की विषय वस्तु प्रकृति ही है। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं, अतः मानव का प्रकृति की ओर लौटना अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही सालिम अली ने भी अपने जीवन प्रकृति और पक्षियों को समर्पित कर दिया। वे उम्र भर पक्षियों एवं प्रकृति संबंधी शोध में लगे रहे और मानव और प्रकृति को जोड़ने का प्रयास करते रहे। अगला है,
लेखक ने उपयुक्त पंक्ति में सालिम अली के पक्षी प्रेम को निरूपित करते हुए उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा से थक कर मौत रूपी गोद में सदा के लिए सो गया है, अतः उसे कृत्रिम गर्मी और सांसें देकर जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली के कार्य मौलिक थे, किसी के दिए हुए नहीं। अतः लेखक यह कहते हैं कि यह पक्षी जो सदा के लिए सो गया है उसे दोबारा आवाज़ देना असंभव है, अर्थात उनके जैसा पक्षी प्रेमी शायद ही कोई हो। तीसरे का उत्तर है, उपरोक्त पंक्तियों में लेखक ने सालिम अली की व्यापकता को वाणी दी है। उनके अनुसार सालिम अली ने अपने कार्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष के लिए काम नहीं किया, वह पूरे संसार के पक्षियों एवं पर्यावरण का हित सोचते थे, अर्थात टापू की तरह सीमित दायरे के नहीं वरन समुद्र की तरह अथाह तथा खुले आचार विचार और सोच वाले व्यक्ति थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसे ही समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक जाबिर हुसैन की भाषा शैली की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। पहली, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। लेखक ने पाठ में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे जामा पहनाना, कदम थमना, आंखें नम होना, कायल होना इत्यादि। उनके मुहावरे यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा, इस संस्मरण में प्रयुक्त वाक्य लंबे तथा जटिल हैं। भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी वैसा माहौल वे अपने शब्दों के माध्यम से बनाने में सफल हुए हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। उनका जीवन अत्यंत सरल एवं स्वाभाविक था। वे पक्षियों की मधुर आवाज़ में रोमांच का अनुभव करते थे। उनका शरीर दुबला पतला था। वे सदा गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। प्रकृति उनके लिए विस्तृत रहस्यमयी दुनिया थी। वे पर्यावरण के विषय में चिंतित रहते थे। वे घुमक्कड़ स्वभाव के थे। प्रकृति के विषय में उन्हें अथाह ज्ञान था। वे नित नए पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। 100 वर्ष से कुछ कम आयु में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद शीर्षक सार्थक है। आत्मकथानक शैली में लिखित यह संस्मरण लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था। इसमें उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया गया है। दुख कभी सुनहला नहीं हो सकता। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के जीवन की विशेषताओं का उल्लेख किया है। यहाँ उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख को ही सांवले सपनों के समान अभिव्यक्त किया गया है, अतः पाठ का शीर्षक उचित है। तो दोस्तों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर में इतना ही। इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।